गुरुदेव, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे पति और बेटा दोनों ही नॉनवेज खाना छोड़ दे। मैं फ्राइडे को श्री यंत्र पर केसर चढ़ाती हूँ और श्री सूक्त से पाठ भी करती हूँ। क्या ये सही है? ये ठीक है, यही अपने पाठ और जो बात की चीज़ें हैं उनको बढ़ाते जाएं। अभी मेरी बात हो रही थी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे बात हो रही थी, तो कुछ इसी दिशा में मैंने उनसे कहा कि कर्मकांड को हम प्राय कई बार थोड़ा पीछे मानकर चलते हैं कि शायद मतलब जैसे हम कुछ और करना चाहते हैं। और मैंने उनसे कहा कि गणेश अथर्वशीर्ष उदाहरण के तौर पर, कि मैंने कोई भी पाठ कहा आपसे कि आप गणेश अथर्वशीर्ष कर लें, आप कोई और पाठ कर लें, आप मुंडमाला कर लें, आप श्री सूक्त कर लें, लक्ष्मी सूक्त कर लें, नारायण हृदय कर लें, स्वस्ति वाचन कर लें, शांति, कुछ भी बोला, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये कुछ और चीज़ है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा समझिए, जब तलवारबाजी जो सीखते हैं, जिन्होंने तलवारबाजी की कला सीखी है, तलवार को चलाना सीखा है, उन्हें पहले डंडे दिए जाते हैं उनके हाथ में। फिर वो डंडे दूसरे, एक तो डंडा पहले तो सादे डंडे से कलाई घूमवाते हैं कि कलाई घूमती कितनी है आपकी। फिर उसके बाद उस डंडे में एक लेदर का पट्टा लगा होता है, वो डंडे के किनारे पर जो पटा बोलते हैं जिसको, उसमें फिर एक लेदर का पट्टा लगा होता है, वो लगभग तलवार नुमा हो गया, और उसी से प्रहार, उसी से आवेग संवेग, उसी सारा काम होता है। तो रुंगट्टा, जितनी भी चीज़ें जिनमें आप आदमी पूरा गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता है और शरीर ऊपर उछल जाता है, फिर भी प्रहार करता है आदमी, प्राय युद्ध की जो मल्ल युद्ध की शौर्य कलाएँ हैं उनमें वो प्रदर्शन देखने को मिलते हैं पुरानी फिल्मों में या ऐसे रेफरेंसेज में। तो वो लकड़ी, आदमी प्रश्न करेगा कि लकड़ी की तलवार का मैं क्या करूँगा, मैं तो लोहे की तलवार से लड़ूंगा। लेकिन पहले लकड़ी की तलवार से ही लड़ना पड़ेगा, फिर धीरे से आपके हाथ से लकड़ी की तलवार एक तरफ रखवा दी जाएगी और आपके हाथ में फिर मेटल की, धातु की तलवार दे दी जाएगी, ताकि रण क्षेत्र में आप उतरें और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएं। तो जो बहुत छोटे छोटे कर्मकांड और क्रियाकलाप हैं, ये आपके चक्रास को अलाइन करेंगे, ये आपकी बॉडी माइंड सोल को निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे, आपके आरोग्य को अच्छा करेंगे, आपकी समृद्धि को अच्छा करेंगे। तो आधे संताप आपके जीवन से मुक्त हो जाएंगे, आधे रोगों से आप अलग होने लगेंगे, आधी चीज़ों में आप शामिल और सन्निहित होने लगेंगे, आपके जीवन से बहुत सारे विकार दूर होने शुरू हो जाएंगे। जब वो विकार क्रमशः दूर होते जाएंगे तो आप शुद्ध चैतन्य स्वरूपा होंगे, वो जो ना मरण में से चिन्मय की ऊर्जा की तरफ जाएंगे। तो जब उतने ऊर्जावान, उतने सुपात्र, उतने सुव्यवस्थित, उतने सुसंस्कारित, उतने आप सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित और धार्मिक प्राणों से ऊर्जस्वित होंगे, तो आपको बहुत आसानी से विभिन्न प्रक्रियाओं में ढाला जा सकेगा। फिर आप ध्यान भी बहुत उत्तम करेंगे, फिर आप सेवा भी बहुत अच्छी करेंगे, फिर आपका समर्पण भी उच्च कोटि का होगा, फिर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पात्रता के साथ करेंगे। तो अभी चूंकि हमें अनुभव नहीं होता, प्रक्रियाओं से हम गुजरना नहीं चाहते, तो इसलिए हमारा मन प्राय ऐसी चीज़ों से इधर उधर दौड़ता है। तो आपको अगर बहुत बार बहुत सी चीज़ें कही गई हैं तो उनका कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ तात्पर्य होता है, उसका हर बात का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो संदेश, जो आदेश आपको दिया जाता है इनिशिएशन के लिए, रीइंकार्नेशन के लिए, आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए, उसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। और उसको बहुत ही रिलीजियसली, बिल्कुल समर्पित भाव से, बिना किसी शंका और संशय को मन, बुद्धि और चेतना में लाए हुए उसको संपादित और निष्पादित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, फिर स्वतः ऐसी अवस्था आती है कि आपको बस थोड़े धक्के से ही आप फ्लाई करने लगेंगे। रनवे पर हवाई जहाज एकदम से नहीं उड़ता है, पहले वो पोजीशन लेता है, फिर रनवे पर चलता है, फिर रनवे पर आता है, फिर रनवे पर दौड़ता है, और दौड़ते एक ऐसी अवस्था आती है कि उसका फिर लीवर अप कर दिया जाता है और जहाज जो है धरती का गुरुत्वाकर्षण छोड़कर आकाश को चूमता है। तो ऐसे ही मनुष्यता के साथ है, एकदम से आप नहीं कर सकते हैं टेक ऑफ, करेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा है। ऐसे ही जो इतनी सामान्य सूक्ष्म चीज़ों में, सामाजिक चीज़ों में ये नियम काम करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक उत्थान में भी करते हैं। अभयां भज रे चित सन